गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू आकाशदीप कोचिंग सेंटर। वंस अगेन मिस्टर राम कुमार तोमर। हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोनाउन चार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी स्टूडेंट। प्रोनाउन चार्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव, पैसिव और पूरी ग्रामर में काम आता है। ये हर ग्रामर में होता है लेकिन बच्चों को याद नहीं होता है। ये थोड़ा मैं डिफरेंट टाइप से समझाऊंगी। सबसे पहले इसमें हमें ये याद रखना पड़ेगा, पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन आई और वी। अपने आप को आई बोलते हैं और हम सब मिला के क्या बोलेंगे? वी। और सामने वाले को क्या बोलते हैं? यू। आदमी पतला हो, मोटा हो, छोटा हो, लेकिन यू बोलेंगे उसे। यदि हम किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो शी। यदि हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे तो ही। दोनों के बारे में बात करेंगे तो दे। ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। देखने वाली बात यह है कि फर्स्ट पर्सन याद करने का ये तरीका होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन आई और वी। आई का ऑब्जेक्ट मी। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई। ये मैंने निशान की छोड़ा है क्योंकि ये कभी अकेले नहीं आते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा अकेले आते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कुछ वर्ब हमारे ऐसे होती है जिसे एंजॉय। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, बाद में लिखवाएंगे इन चीजों को किस किस के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नेसेसरी है, मैंडेटरी है। सबसे पहले ये याद करेंगे, फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन माई और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। दूसरा हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वी। हम सब मिला के बोलते हैं वी। वी का ऑब्जेक्ट अस, वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर और वी का पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स। अब वे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स। ये हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए, आई और वी। इस क्रम से हमें याद करने हैं। पहले पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब ये इस तरह से आई और वी याद हो जाएंगे तो सेकंड पर्सन, यानी जिससे हम सामने वाले से बात करते हैं, कोई भी हो, यू का ऑब्जेक्ट यू, ये सेकंड पर्सन सामने वाला जिससे हम बात करते हैं। और पॉजिटिव एडजेक्टिव योर, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स। और यू यदि सामने वाला अकेला है तो योर सेल्फ। और सामने वाले एक से अधिक हैं तो ये एफ का हमारा, एफ किस में बदल जाएगा? वीई में। तो ये क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। ये एक से अधिक है सामने वाले, ये अकेला है योर सेल्फ। तो योर सेल्फ और योर सेल्फ। अब देखो थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हिम, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज और पॉजिटिव प्रोनाउन हिज और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। लड़के के लिए हो थर्ड पर्सन शी, हर पॉजिटिव एडजेक्टिव और शी का पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स और शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ। इसी तरह से निर्जीव वस्तुओं के लिए, छोटे छोटे पशु पक्षी के बच्चे के लिए इट का ही प्रयोग करते हैं हम। और इट का अर्थ यह भी होता है, तो इट सब्जेक्ट, इट का ऑब्जेक्ट इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स और इट का पॉजिटिव प्रोनाउन इट्स होता है और इट्स का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट्स सेल्फ। यहां दोबारा हम एस नहीं लिखेंगे, इट्स सेल्फ। ये इट्स है तो दोबारा एस नहीं आएगा, इसी का हम सेल्फ कर देंगे। हु हमारा क्वेश्चन वर्ड भी होता है और वो हमारा सब्जेक्ट का कार्य भी करता है। तो इसी हिसाब से प्रोनाउन चार्ट में आपकी किताबों में नहीं मिलेगा, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। तो हु हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट होम होता है
और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हुज होता है। इसी तरह से वन, हर कोई, इसका इनकरेक्ट बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैंने ये भी डाल दिया। वन मीन्स हर कोई, इसका ऑब्जेक्ट वन होता है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव वंस। अब इनका यूज कैसे करेंगे? जब ये तुम्हारे याद हो जाएंगे तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव एंड पैसिव और स्टोरी और कंजक्शन में बहुत सारी चीजों में तुम्हारे ये पूरे सेंटेंस में इनके बिना नहीं बन सकते। ये कहीं ना कहीं इनका यूज होता है। वो कैसे आता है? जिसे मैंने आपको रूल ऑफ सेंटेंस समझाया था, वो आपके सबसे पहले याद होना चाहिए, रूल ऑफ सेंटेंस। उसके बाद आपके प्रोनाउन चार्ट याद होना चाहिए। जैसे पहले नंबर पे क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे क्या लगाते हैं हम? ऑब्जेक्ट। और तीसरे नंबर पे क्या लगाते हैं हम? वर्ब। और चौथे नंबर पे क्या लगाते हैं हम? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पांचवें नंबर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और 6 पर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। और 7 पर टाइम, डेज, मंथ, ईयर्स, डेट्स। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपके एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस है इसमें ये वन, राम इज टीचिंग अस इंग्लिश इन द रूम ऑन थर्सडे। यानी राम इज टीचिंग अस इंग्लिश इन द रूम ऑन थर्सडे। जैसे राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने नंबर भी डाल दिया। फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट यानी राम, इज दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब और टीचिंग क्या है? वर्ब। कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो चौथे नंबर पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है? निर्जीव चीज है, कोई लैंग्वेज का नाम है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इन द रूम क्या है? सेंटेंस को कंप्लीट करना। और ऑन थर्सडे, डेट और डे से पहले हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, दिस इज ए प्रीपोजिशन। और इंग्लिश में प्रीपोजिशन नहीं, ये आर्टिकल्स है। लेकिन रूल ऑफ सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 6 नंबर पर कंप्लीमेंट और 7 पर डे। तो ये सिंपल सेंटेंस है। हमें ये मालूम होना चाहिए किस सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और 6 नंबर पे आता है सेंटेंस को कंप्लीट करना। जैसे इन द रूम, मैंने रूल्स ऑफ सेंटेंस को समझा रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। और दिन, महीना, साल, ये तो लास्ट में आते हैं या शुरू में आते हैं। सबसे पहले आपको प्रोनाउन चार्ट इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे सबसे फर्स्ट पर्सन आई, ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव एडजेक्टिव आवर, possessive pronoun ours, reflexive pronoun ourselves, second person you, you का ऑब्जेक्ट you का possessive adjective your। ये कभी अकेले नहीं आते हैं और ये हमेशा अकेले आते हैं। ये बात मैं 2 सेंटेंस में नीचे बताऊंगा। you का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन yourself, यदि आदमी अकेला है तो yourself, यदि ज्यादा है सामने वाले तो your, एफ का बदल जाएगा वी में, चेंज हो जाएगा, तो yourself। अब थर्ड पर्सन, ही सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज, ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज। ये एक बार हिज दोनों में हो जाता है, एक सही होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। इसी तरह से लेडीज के लिए शी का ऑब्जेक्ट हर, पजेसिव एडजेक्टिव हर, पजेसिव प्रोनाउन हर्स, और हर्स किसका नेम भी हो सकता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ। इसी तरह से इट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इट, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है। इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स और पजेसिव प्रोनाउन इट्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट्स सेल्फ। यहां 2 बार ऐसे नहीं आते हैं, इसको ऐसे एक ऐसे को उड़ जाता है इसमें आसमान में को, और इट्स सेल्फ हो जाता है। They subject, object them, possessive adjective their, और possessive pronoun theirs, और reflexive pronoun themselves। इसी तरह से who हमारा सब्जेक्ट का कार्य करता है, जैसे who taught you English, who taught you science, who taught you math।
तो ये सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है होम, और धूम मचा ले धूम, एक गाना भी आया था। और हु का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हुज। वन मीन्स हर कोई है, उसका ऑब्जेक्ट वन होता है, और इसका एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव वंस। इतने इसको यहाँ तक याद करो दोनों को बस। अब ये पहला मैंने सेंटेंस आपको समझाया था, क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग है, क्या वर्ब है, क्या इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, या क्या डे है। 7 नंबर ये आपके रूल्स याद होना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाओगे नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आओगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो इंटररोगेटिव बन जाएगा, और क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे उससे पहले तो डबल इंटररोगेटिव बन जाएगा। ये आपको नियम याद रहने चाहिए। और ये देखो एग्जांपल, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। दिस इज मॉडल सेंटेंस। तो वन के पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस आ रहा है इसमें, तो यहां पे एग्जाम में हिज देते हैं, वन के साथ में हिज देते हैं एग्जाम में, इनकरेक्ट और सिंटैक्स में, कंपटीशन में भी ये कई बार आ चुका है। और इसी का एक्टिव एंड पैसिव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वन के साथ में वंस आएगा, ये चीज बता रही है, और वो दिखाएगा हिज। तो हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव। These books are mine, ये किताबें मेरी हैं। तो माइन क्या है, ये आपको देख रहा हूं सेंटेंस में। तो माइन क्या हुआ, यहां देखो पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ये किताबें मेरी हैं, और इसी सेंटेंस को मैंने पलट के दूसरे तरीके से बनाया है, These are my books, ये किताबें, ये मेरी किताबें हैं। तो ये माइन क्या हुआ, पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये माई क्या हुआ, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव। तभी तो मैंने ये निशान लगाया, जैसे माई सिस्टर, माई स्कूल, माई ब्रदर, माई सन्स, माई बुक्स, माई मोबाइल, माई कार। कोई भी चीज, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ये इस तरह से कभी भी अकेले नहीं आते, और ये हमेशा अकेले आते हैं, जैसे माइन। इसी तरह से 5 एग्जाम्पल, दिस बुक्स इज हर्स, यह बुक किसकी है, हर्ष की है। हर्ष किसी का नेम भी हो सकता है, और हर्ष यहाँ पे क्या है ये देखने वाली बात है। तो हर्ष क्या हुआ यहाँ पे, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, अकेला आया है, इसके साथ में कुछ नहीं आया है, जिस तरह से माइन के साथ में। नेक्स्ट सेंटेंस, वी एंजॉय आवरसेल्व्स। तो ये आवरसेल्व्स एंजॉय के साथ में कंपलसरी है, नियम है। ये कुछ वर्ब होती है जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं, और वो कंपटीशन में हाई स्कूल इंटर में बहुत ज्यादा आती है। तो वी एंजॉय आवरसेल्व्स ड्यूरिंग हॉलीडेज, हमने छुट्टियों के दौरान अपने आप में क्या करा, बहुत एंजॉय करा, बहुत आनंद लिया। तो इसे बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, देयर इज नोबॉडी परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। मोर प्रैक्टिस, मोर कॉन्फिडेंस, confidence comes of doing. It is enough for today. Thank you very much for listening to me.